लेक्चर में हमने देखा मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट और मास परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। वैसे इंपेरिकल फॉर्मूला होता है इंपेरिकल मास, तो देख लेते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला और इंपेरिकल मास होता क्या है। तो जैसा मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते थे तो क्या होता था भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आइडिया देता था बताओ, कोई एक भी स्टूडेंट किस चीज का आइडिया देता था? Total number of atom and quality of total atom. number of atoms, total quantity of each या atom, फिर टोटल टाइप, हाँ क्वांटिटी ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम। तो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो लिस्ट रेशियो बताता है। कैसे, डेफिनेशन नोट करो, इट गिव्स idea about it gives idea about list ratio of an element। किसी का माइक कौन है बेटा, म्यूट करो। It gives idea about list ratio of an element। It gives idea about list ratio of an element which is present in one molecule। It gives idea about list ratio of an element which is present in one molecule एग्जाम्पल से देखो बेटा, किसी का फैन का ब्लोअर के कारण, माइक ऑन है तो उसके ब्लोअर के कारण भैया डिस्टर्ब हो रहा क्लास, ध्यान दिया करो ये सब में। It gives idea about list ratio of an element which is present in one molecule। एग्जाम्पल, ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम होगा, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इंपेरिकल फॉर्मूला में है कार्बन/हाइड्रोजन/ऑक्सीजन रेशियो। कार्बन कितने टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देख के बताओ, कितने कार्बन है? 6 हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। इसका लिस्ट रेशियो निकालोगे तो क्या होगा? 1:2:1। Hence empirical formula। कार्बन है 1, हाइड्रोजन अब कितना है 2, ऑक्सीजन 1 और CH2 ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला 1:2:1 लिस्ट रेशियो बताता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लार्जेस्ट रेशियो। ऐसे ही और एक एग्जांपल, बेंजीन, फॉर्मूला है C6H6। तो कार्बन/हाइड्रोजन रेशियो क्या होगा भाई, कितने कार्बन है? 6:6, या फिर बोल सकते हैं 1:1। मतलब क्या होगा इंपेरिकल फॉर्मूला? CH। क्लियर है? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, नोट कर लो। एग्जांपल, सर ब्लर हो रहा है। नहीं होगा बेटा, बेंजीन का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6। तो कार्बन/हाइड्रोजन का रेशियो 6:6, मतलब 1:1। तो कुछ क्वेश्चन करें जिसका तुम हमको बताओगे
इंपेरिकल फॉर्मूला हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे। अच्छा ये मुझे बता HNO3 का क्या होगा फिर, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन HNO3, नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। कितने भाई बोलो, नाइट्रोजन कितना है? 1 One. हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। Three. हैंस एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? और रेशियो निकल सकता क्या इसका छोटा सा? No, sir. सर वही रहेगा, सेम वही रहेगा, रहेगा। हाँ तो जब NH3 रहेगा। लिस्ट ऐसा यही नहीं है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग हो भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे है। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग हो सकते हैं, या फिर ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। क्लियर है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला में भी सेम और डिफरेंट, ये वाला केस चलेगा। दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो कहीं नोट करके नोट कर लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला में भी सेम और डिफरेंट। नोट करके नोट कर लो यहीं पे नीचे में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी सेम और डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी सेम और डिफरेंट। नोट किए सब? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे कंटिन्यू करूं? Yes, sir. क्वेश्चन नोट करो बच्चा लोग। What is the empirical formula? What is the empirical formula? What is the empirical formula? What is the empirical formula of given compound? First, इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? C2H6. C2H6। सेकेंड, डायरेक्ट वन लाइन में भी आंसर नोट कर सकते हो अगर आ जाए तो। इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4 एसिटिलीन, एसिटिक एसिड CH3 COOH। इथेन, इथिलीन, एसिटिक एसिड। इथेन, इथिलीन, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। C2O4H2। इतना का सॉल्व करके बताओ। जब आंसर पूछा जाए तब बताओगे, ठीक है ना? फर्स्ट है आपका इथेन, फर्स्ट आपका इथेन, सेकेंड है इथिलीन, थर्ड है एसिटिक एसिड, फोर्थ है ऑक्जेलिक एसिड। सर हो गया। रुको 1-2 सेकंड और, कुछ लोग और कर लें कंप्लीट। सर हो गया। सर चैट में लिख सर, सकते क्या? जी बिल्कुल।
तो देखो सर यहाँ पे, चैट चैट में लिख सकते क्या बोल रहे हो? हाँ अगर ऐसा कुछ देना रहता हम बोल देते हैं कि मतलब पूरे क्लास के साथ शेयर नहीं करोगे, तो उस समय क्या किया करो, चैट में अपना आंसर भेज सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल अभी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, सबका हो ही गया, ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं है ये। इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आएगा इसका? CH3 यही आया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 CH2, यहाँ पे CH2 CH2. कार्बन 2 हाइड्रोजन CH2O, या फिर जैसा अच्छा लगे COH2 ऐसा लिख दोगे तो वो भी चलेगा। ये आया। कार्बन कितने टोटल? 2, हाइड्रोजन यहाँ का 3, यहाँ का 1, तो टोटल कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 1 1 2, तो क्या आएगा? 1:2:1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्लियर है? Yes. जिनका नहीं आया है तो यहाँ पे CO2H होगा वही है, CO, थोड़ा सा अलग है, CO2 है यहाँ पे H। CO2H. यही आया। यस सर। Yes, sir. सर सारे आंसर सेंड चलो कर दिए। चलो कोई बात नहीं, चेक कर लो इसी में से है कि अलग है भाई। इसी वही में है से ही है ना सारे मैसेज? सारे से हाँ सारे से बराबर। चलो वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? एप्लीकेशन में मेन हेडिंग क्या था भाई? एप्लीकेशन क्या टॉपिक का? कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय मास परसेंटेज। तो हमको मास परसेंटेज के बारे में नॉलेज मिल गया। Yes. मास परसेंटेज के बाद किसका नॉलेज मिल गया हमको? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो देख लो। अच्छा यहाँ मुझे ये बताओ, एक छोटा सा नोट और बनेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच कुछ रिलेशन बनने वाला है, बता सकते हो मुझे क्या होगा? सर मॉलिक्यूलर, हाँ बोलो बेटा। इम्पेरिकल फॉर्मूला लीस्ट रेशो देता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो ठीक है, लेकिन रिलेशन क्या बनने वाला है? एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का हाफ रहता है। हाफ तो नहीं बोल सकते, हाफ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 हो सकता है। मतलब n फैक्टर से मल्टीप्लाई। एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये n फैक्टर क्या है? तो सेकेंड पॉइंट उसी पे ही है। n फैक्टर, n माइनस फैक्टर नहीं है वो। n फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये नोट कर लो। डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये रिलेशन बनता है, ये याद रखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, या फिर n फैक्टर इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। Identification of molecular formula and empirical formula by mass percentage। हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो मेन हेडिंग था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मास परसेंटेज। मेन हेडिंग नोट करो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
and empirical formula by mass percentage. Identification of molecular formula and empirical formula by mass percentage. Identification of molecular formula and empirical formula by mass percentage. मैंने हेडिंग नोट कर लिया बच्चा लोग सब? Yes. यस सर। चलो, तो इसमें कुछ स्टेप हैं, वो पहले तो फर्स्ट स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है, पता होना चाहिए सबका मास परसेंटेज। एक टेबुलर फॉर्म, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। रुको, बना रहे ना क्वेश्चन अभी। 12 डिवाइडेड बाय 25। In the organic compound, in the organic compound, in the organic compound, in the organic compound, the mass percentage of carbon, the mass percentage of carbon in the organic compound, the mass percentage of carbon and hydrogen are 75 and 25%. $75 and 25% if atomic mass, if atomic mass, sorry, atomic mass no, molecular mass, molecular mass of compound, molecular mass of compound is 16 gram per mole. 16 gram per mole. gram per mole. Then find out the empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula. In the organic compound, the mass percentage of carbon and hydrogen are 75 and 25%, and molecular mass of the compound. Molecular mass of the compound is 16 gram per mole. Is 16 gram per mole. gram per mole. Find out the empirical formula and molecular formula. अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, एक हम बताएंगे, बाकी तुम लोग करना।
सर आपका माइक म्यूट हो गया। बेटा आवाज आ रही है क्या? देखो कॉल आ गया था ना अभी। Yes, sir. Yes, Hi, sir. sir. यस आ रही है। रुको एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा। नंबर समझाते हैं फिर। नंबर ऑफ एलिमेंट, इतना काम इस क्वेश्चन के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। टेबलर फॉर्म में ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। तो कितने कॉलम चाहिए? मेन कॉलम 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनना चाहिए। पहला कॉलम एलिमेंट्स में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो भी XYZ कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है क्वेश्चन में बोला है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समझना है आपको, ठीक है ना। मास परसेंटेज कार्बन का कितना बोला क्वेश्चन में? 75. अगर मान लो हाइड्रोजन का नहीं बोलता तब कैसे निकालते मास परसेंटेज? 100 minus 75 minus 100. हाँ, तो भी क्या जाता, फाइंड आउट कर लेते हैं मास परसेंटेज। ये तो हुआ उस समय के बाद। कार्बन का एटॉमिक मास ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा, कितना होता है बच्चा? 12। हाइड्रोजन का 1। 1.0। अब रेशियो में देखो ऊपर में क्या लिखा है? इक्वल के ऊपर बाजू में क्या लिखा है? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कितना है? 75 डिवाइडेड ये क्या है? एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12, यही है ना। सेम यहाँ पे 25 एटॉमिक मास 1। सॉल्व करो तो कितना आएगा? 4 3 और ये 25, तो 425 यही होगा। 25 3 75 4 3 12। 25 का हाफ कितना होता है? 12.5 सॉरी 5 और 12.5 का होगा 625। कितना आएगा? 625। यही आया? Yes, sir. आया कि नहीं आया बच्चा लोग? अब ये है 25। 25 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, लिस्ट रेशियो में क्या करना है? इन दोनों में छोटा रेशियो कौन सा है? 6.25 या 25? 6.25. तो सभी रेशियो को 6.25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चा? 1. नीचे वाला का रेशियो पहला कितना था? 25। लिस्ट रेशियो निकालना है तो रेशियो का रेशियो निकाला जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 4. नहीं ना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 12 12 6 का डबल 12 12 का डबल 24 25 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 25। मतलब कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो यहाँ तक ये बताओ, लिस्ट रेशियो समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है? यस सर। क्लियर है? लिस्ट रेशियो सभी को फिर से बताओ, लिस्ट रेशियो में क्या करना है? लिस्ट रेशियो में क्या करना है बच्चा बताओ? सभी रेशियो को 6.25 से डिवाइड करना है। सबसे पहले रेशियो में देखोगे कौन सा छोटा है, तो छोटा कौन सा है? लिस्ट रेशियो नाम ही इसलिए पड़ा है, लिस्ट है ये। तो 6.25 को किससे डिवाइड करोगे? 6.25 से। ये आएगा 1 और 25 को भी किससे डिवाइड करोगे? 6.25 से। तो ये भी कितना आएगा? 4। अब यही नंबर हमारा एलिमेंट होता है, तो कार्बन एलिमेंट 1, हाइड्रोजन कितना है? 1, सॉरी हाइड्रोजन 4। तो इस पूरे से जो नंबर ऑफ एलिमेंट मिले हैं, रिपीट करें, जो नंबर ऑफ एलिमेंट मिले हैं वो एम्पेरिकल फॉर्मूला के हैं रहते हैं। तो हैंस एम्पेरिकल फॉर्मूला। कार्बन और हाइड्रोजन कितने हुए भाई? कार्बन बताओ। 1. 1। हाइड्रोजन 4। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? CH4। सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है बताओ?
कैसे फाइंड आउट करना है? ऊपर में देखो ये वाला। n factor into empirical formula. तो मालिका फॉर्मूला कितना है? n फैक्टर इनटू क्या इनटू करोगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और n फैक्टर कैसे निकाला जाता है बच्चा? और Molecular नहीं, mass. Formula. तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? सॉरी, क्वेश्चन में दिया रहता है मॉलिक्यूलर मास इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। कितना दिया है? 16 दिया हुआ है। और इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? इसका जो मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मास निकला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला से मास निकलेगा तो कितना आएगा इसका बताओ? यहाँ तक नोट करो, आगे इधर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक नोट करो पूरा, ये पूरा नोट करो यहाँ तक। जगह कम पड़ा है, जल्दी से नोट करो। तो ये कितना स्टेप हो गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला 16 और n फैक्टर है भाई। तो यहाँ पे देखो n फैक्टर कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, 16/16 इक्वल टू 1। तो n फैक्टर 1 हुआ तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो यहाँ नोट कर दिया। और किसी को कोई तकलीफ है? बोलो जल्दी। नो सर। नो सर। जल्दी से नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा क्लास तक। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि सभी का कंफ्यूजन दूर हो जाए। इस बार तुम लोग बताओगे ज्यादा, हम कम एक्सप्लेन कम करेंगे, ठीक है ना? किसी से भी रेंडमली पूछ सकते हैं। क्लास में कितने लोग हैं अभी? 65, 5 लोग डिस्कनेक्ट। कि होमवर्क दे दें? सर होमवर्क दे दो सर, होमवर्क। पक्का? Homework. पक्का होमवर्क सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. यस सर। पक्का। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले एक बार और। किसी को कोई डाउट है? No. एक बार और बता दो सर। देखो एक बार, कौन है बच्चा एक बार वाला? नाम बताओ बच्चा। मोनिश। हाँ मोनिश, बोलो कहाँ से बताएं, स्टार्ट करें? तो ये लास्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह वो वाला। बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला ये तो यहाँ से लिखे हैं ना, उतना ही है ना सर? ये वो क्वेश्चन में नहीं। हाँ उतना ही है क्या? हाँ, तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, सुने नहीं लगता? तो यहाँ से जो क्वांटिटी है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला का है। तो कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन के लाइन में कितना है? 4, तो हाइड्रोजन 4। ठीक है सर। मॉलिक्यूलर बस यही याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना? रफ कर रहा हूँ ये पूरा, मैं नोट कर लिया सर? यस सर। यस सर। चलो हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नोट करो। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, एक्सप्लेन ही कर रहे हैं इसको, ठीक है ना भाई? हम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इफ मास परसेंटेज of carbon and hydrogen are
mass percentage of carbon and hydrogen are carbon and hydrogen are, एक मिनट रुको, बनाने दो क्वेश्चन यहाँ से। ऐसे कई लोगों का क्वेश्चन समझ में भी आ जाता है जब बोलते हैं तो। कार्बन 12, रुकना 2 मिनट, 12, ऑक्सीजन को कितना जाएगा 16, 1, एक मास परसेंटेज ऑफ कार्बन 40, mass percentage of carbon 40, mass percentage of carbon 40, and mass percentage of hydrogen 6.6. कई लोग को ये क्वेश्चन शायद समझ में आया होगा, 1-2 लोग को ये मुश्किल से, तो मैं ये क्वेश्चन कल सॉल्व किए हूँ। बता सकते हो? आगे कंटिन्यू करना, रिपीट करो फिर से क्वेश्चन। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर 40%, 6.6% respectively. What is the empirical formula and molecular formula? What is the empirical formula and molecular formula? F, molecular mass of compound. Molecular mass of compound is 180 ग्राम। किसी को कोई क्वेश्चन समझ में आया क्या? बताओ कौन सा क्वेश्चन दिए होंगे जो कल हम लोग बनाए थे। C6H12O6। हाँ, उसी का परसेंटेज दिया है। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज होगा बताओ जल्दी। 53.4। 53.4। सभी का आया इतना? यस। ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा तो कैसे निकालना? 100 माइनस कार्बन परसेंटेज प्लस 6.6, सॉल्व करने पे कितना आएगा भाई? 53.4। हाँ, 53.4। क्लियर सभी को? ये आना चाहिए इतना। यहाँ से देखो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बच्चा बताओ जल्दी? 16। चलो बताओ रेशियो में क्या करते हैं? 40/12। हाँ, मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, फर्स्ट रेशियो। तो 40/12, जल्दी बताओ सॉल्व करके सब कोई कितना आंसर आएगा, तब जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 3.34। 0 कितना बोले बच्चा? 3.34। 3.34। सभी का ये आ रहा है? यस सर। इसका तो हम भी लिख लेते हैं भाई। इसका कितना आ रहा है? 3.34। इसका भी आना चाहिए। यस सर, 3.34। क्लियर है? अब लीस्ट रेशियो कैसे निकाला जाता है? लीस्ट रेशियो कैसे निकाला जाता है? सबसे छोटा कौन सा इन तीनों में? 3.34। आपको किससे डिवाइड करोगे?
3.34 से कितना आएगा 1 6.6 ये निकालोगे तो एक्चुअल में 6.66 ऐसा आते रहता है, ठीक है ना, या 67 बोल सकते हो, खैर जैसा वैसे करते हैं। 3.34 और यहाँ पे 3.34 डिवाइडेड बाय 3.34 कितना आएगा, ये अप्रॉक्स 2 आएगा 1 और ये आएगा 1, ऐसा मानना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि एलिमेंट आधा तो नहीं होगा ना भाई, ऑक्सीजन आधा है 0.5 है, 1 होगा 2 होगा या 3 होगा, क्लियर है इतना, इसलिए पूरा राउंड अप करके लिखना है। तो अप्रॉक्स 2, तो कितने हैं कार्बन 1 2 हाइड्रोजन कितने हैं 2 ऑक्सीजन कितने 1, ये क्लियर है। बताओ कितना रखूं वैल्यू, CH2 C1H21 एन फैक्टर कितना होगा जल्दी बताओ, मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास कितना बचता है जल्दी बताओ, 180। एम्पिरिकल मास कैसे निकालोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूले में कितने कार्बन है जल्दी बताओ, 1 कार्बन, हाइड्रोजन बोल दो 2 ऑक्सीजन कितने होगा, ऑक्सीजन 1 तो 180 डिवाइडेड बाय कार्बन का वेट 30 होगा टोटल, हाँ 30 आएगा और ऑक्सीजन का 16, तो सॉल्व करोगे तो 180 डिवाइडेड बाय 30 कितना आएगा आंसर, 35 कैसे बच्चा, 30 आ रहा है ना, 6 आएगा। ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर मास बताओ, एन फैक्टर सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं फॉर्मूला, वो तो हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एन फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एन फैक्टर कितना कैलकुलेट किया बच्चा लोग, 6, ये कितना है CH2O, तो क्या आएगा भाई 6 6H12O. तो समझ में आया, तो कई लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया था, आंसर यही आने वाला है करके। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है सभी को, यस सर। चलो आप क्वेश्चन कर लोगे ये सब।